तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप नॉर्मल भाषा में पाचन तंत्र के नाम से जानते हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसके कुछ एक अपन शब्दों का अर्थ जानेंगे, साथ ही साथ हम इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आप सब जानते हो, पाचन तंत्र अपने जो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि क्या करता है, भोजन को पचाने का और शरीर को भोजन द्वारा मिलने वाली शक्ति प्रदान करता है, यानी कि अपन को भोजन से एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। तो अपन को ये पता है कि पाचन तंत्र के अंदर डाइजेशन यानी पाचन और साथ साथ एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है। तो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो उसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड। ये क्या करता है, फूड के इनटेक को करने में मदद करता है, क्योंकि अपने अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है माउथ, ठीक है ना। तो माउथ के द्वारा हम फूड को क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड एंड इट कन्वर्ट्स, ये क्या करता है, बदलता है, कन्वर्ट करता है फूड को फ्रॉम नॉन डिफ्यूजिबल टू डिफ्यूजिबल फॉर्म। यानी कि नॉन डिफ्यूजिबल हो गया कि अपन जो भोजन लेते हैं उसके अंदर काफी तत्व मिक्स होते हैं, काफी न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं। तो उन जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी जटिल यानी कि जो मजबूत संरचना होती है उसको कमजोर संरचना में, यानी कि नॉन डिफ्यूजिबल को डिफ्यूजिबल, जो टूट नहीं सकती उनको क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषित हो सके ऐसी संरचना में बदलेंगे। कहने का मतलब अगर मैं वापस बात करूं, नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब हो गया ऐसा तत्व जिनका पाचन नहीं होता उनको डिफ्यूजिबल फॉर्म यानी कि पाचित यानी कि जिनका पाचन हो सके, जिनका डाइजेशन हो सके, ऐसी फॉर्म में बदलते हैं कौन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ये पाचन तंत्र अपना माउथ यानी मुख से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होता है। अब बात करिए माउथ से लेकर एनस तक पूरी कंटिन्यूस पाई जाने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या ट्यूब स्ट्रक्चर पाई जाती है कंटिन्यूस, जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन डिराइव्ड फ्रॉम द फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। अब कह सकते हैं अपन कि इसका क्या काम है, तो न्यूट्रिशन यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम से अपन को न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहे हैं, उन न्यूट्रिशन का जो फूड से अपन को जो मिल रहा है उसका काम है बॉडी को ग्रोथ और एनर्जी प्रोवाइड करना। तो आप कह सकते हो इसका फंक्शन न्यूट्रिशन से ग्रोथ और एनर्जी करना है बॉडी के अंदर। साथ साथ देयरफॉर द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट, जो मोस्ट बेसिक कंपोनेंट पाए जाते हैं फूड के, तो दोस्तों इसके अंदर वाटर, मिनरल्स और विटामिन, जो कि मोस्ट बेसिक फूड के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स है, जिससे अपन को ग्रोथ और एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड, यानी कि जो लार्ज फूड है, जो जटिल फूड है, उनका ब्रेकिंग डाउन होना मॉलिक्यूल्स यानी छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, यानी लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में। आप देख सकते हो इसके कहने का मतलब हो गया लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज होना कहलाता है डाइजेशन। तो अब आपको ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया। डाइजेशन वर्ड का मतलब है लार्ज फूड को स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में चेंज करना, यानी कि जटिल फूड को उसको सरल फूड में, सरल भोजन में चेंज करना। फिर अगर बात करें, द ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेशन इज नोन एज जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि अपन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने ऑर्गन पढ़ेंगे उस पूरे को बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काफी ऑर्गन आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एंड कंपोज्ड ऑफ टू मेन ग्रुप। अब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा तो नहीं अपन एक साथ पढ़ेंगे, तो इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का यह मतलब हो गया कि अपनी माउथ से लेकर एनस तक चलने वाली पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो पूरा ट्यूब है माउथ टू एनस, उसको बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का मतलब हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआई ट्रैक्ट। फिर अगर बात करें असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो दूसरा इसका ग्रुप हो गया असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। असेसरी वर्ड का मतलब हो गया सहायता करने वाले डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो सहायता करने वाले डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके अंदर जैसे अपने टीथ, ठीक है, दांत और पाई जाने वाली ग्लैंड्स, ठीक है ना, तो वो सब असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर आ जाएगी। तो जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन तरह से दो ग्रुप में बांटा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। फिर बात करते हैं इसके अंदर द पासेज ऑफ डाइजेस्टिव फूड, यानी कि जो पाचित हो चुके भोजन, जो लार्जर से स्मॉल में टूट चुके हैं, जो टूट चुके हैं उन भोजन का फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, यानी कि जीआई ट्रैक्ट से ब्लड या लिम्फ में आना। वापिस अगर मैं दोस्तों बताऊं तो लार्जर मॉलिक्यूल से जब स्मॉल मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट हो चुका है, तो उन जो लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल है, लार्ज से स्मॉल आने वाले स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जीआई ट्रैक्ट से यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से
वापस ब्लड और लिम्फ में आना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन आ रहा है इसका मतलब हो गया कि फूड का जीआई ट्रैक्ट से वापस ब्लड में या लिम्फ में आना, क्योंकि ब्लड से उसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलने के कारण अपनी ग्रोथ और बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी। तो यह अपन ने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है और अपन कैसे कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स है और अपन उसके अंदर नॉर्मल क्या क्या पढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है। अभी तक अपन ने बात करी थी कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, डाइजेशन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शन पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो मेनली देयर आर 6 बेसिक फंक्शन। यहाँ पे बेसिकली 6 यानी कि 6 फंक्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को इंटेक करना, जैसे कि फूड को अपन जो इंटेक कर रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ, यानी कि फूड का माउथ में जाना कहलाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब हो गया, अगर आप शॉर्ट टर्म में कहो ईटिंग, यानी अगर अपन खाना खाते हैं तो उसको कहते हैं इंजेशन। फिर अगर बात करें सिक्रेशन की, तो सिक्रेशन का मतलब हो गया इट इज द रिलीज ऑफ वाटर। सिक्रेशन का मतलब अगर हिंदी में बात करूं तो श्रावण होना। श्रावण का मतलब हो गया यहाँ पे वाटर का रिलीज होता है। वाटर भी कितना, अबाउट 7 लीटर, 7 लीटर जो कह सकते हो पानी का यहाँ पे रिलीज हो सकता है। फिर बात करें इसके अंदर एसिड का भी रिलीज होता है, साथ ही साथ बफर्स एंड एंजाइम। बफर एंड एंजाइम का यहाँ पे मतलब हो गया कि अपने शरीर के अंदर जो एसिड निकलता है, जो अम्ल निकलता है, उस अम्ल को अपन क्या कहते हैं वापस बैलेंस करने के लिए उसमें उतनी मात्रा में क्षारीय पदार्थ निकलता है, क्षार निकलता है। ठीक है, तो जो बफर सिस्टम होता है अपनी बॉडी के अंदर एसिड का और बेस का, यानी कि अम्ल का और क्षार का जो बैलेंस बना के रखता है। तो बफर्स एंड एंजाइम इनटू द ल्यूमन, यानी कि आप कह सकते हो ल्यूमन का मतलब यहाँ पे हो गया कैविटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जिसको अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर जो ल्यूमन पाया जाता है उसके अंदर वाटर का, एसिड का, बफर का और एंजाइम का रिलीज होता है, जो इसका सेकंड फंक्शन है सिक्रेशन। फिर बात करते हैं यहाँ पे थर्ड फंक्शन की, मिक्सिंग एंड प्रोपोजन। मिक्सिंग का मतलब हो गया कि जब अपन खाना खाते हैं तो उसका एसिड के साथ मिक्स होना, साथ ही साथ उसके क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटना, क्या कहलाता है मिक्सिंग और साथ ही साथ उसको बोलते हैं प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब हो गया यहाँ पे किसी भी चीज को या फूड को यहाँ पे आगे संवेग से भेजना, यानी कि उसकी गति बढ़ाना। तो मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन का मतलब हो गया खाने को जो कह सकते हो जटिल से सरल में तोड़ने के लिए उसको एसिड के साथ मिक्स करना, साथ ही साथ प्रोपल्सन करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। चर्निंग का मतलब हो गया यहाँ पे किसी चीज को अपन कह सकते हो घोलना या मिक्स करना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ चर्निंग एंड प्रोपल्सन ऑफ फूड थ्रू जीआईटी। जीआईटी का मतलब हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो स्मूथ मसल पाई जाएगी अपने जो जीआई ट्रैक्ट होता है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्मूथ मसल से बना है। तो स्मूथ मसल्स का यहाँ पे हो गया कि जो अपनी सॉफ्ट मसल पाई जाती है उससे बना है, जिसके अंदर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन होता है, साथ ही साथ जो होता है रिलैक्सेशन होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि आप कह सकते हो जो मसल्स है वो क्या करेगी आपस में तो कांटेक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी, जिसके कारण क्या होगा फूड जो है वो वाटर के साथ और साथ ही साथ जो सिक्रेशन है एसिड वगैरह उसके साथ क्या हो जाएगा मिक्स होगा और उसका डाइजेशन अच्छे से होगा। साथ ही साथ इसके अंदर बात करो फोर्थ फंक्शन की, तो फोर्थ फंक्शन है यहाँ पे डाइजेशन, जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी थी कि डाइजेशन वर्ड का मतलब होता है मैकेनिकल या केमिकल ब्रेकडाउन होना फूड का इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। वापस बताऊं तो डाइजेशन का मतलब हो गया मैकेनिकल या केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। फिर बात करें यहाँ पांचवें फंक्शन की, तो पांचवें फंक्शन है दोस्तों एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया इट इज द पासेज ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, यानी कि अब तक जितना फूड डाइजेस्ट हुआ उस पूरे फूड को, उस पूरे फूड प्रोडक्ट को जीआई ट्रैक्ट के अंदर से ब्लड में भेजना। जो भी अपन ने बात कर दी जीआई ट्रैक्ट से फूड का ब्लड में या लिम्फ में जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, यानी जितना भी अब तक डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको ब्लड में या लिम्फ में भेजना। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर आखिरी फंक्शन की बात करें तो डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब यहाँ पे हो गया अपन जो कहते हैं अगर नॉर्मल भाषा में मल त्याग करना, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका त्याग करना। तो इट इज द एलिमिनेशन, यानी कि इसका मतलब हो गया एलिमिनेट करना, बाहर निकालना फीसस। फीसस यहाँ पे वर्ड जो यूज होता है मल के लिए होता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ यानी मल उसको बोलते हैं फीसस। तो इट इज द एलिमिनेशन ऑफ फीसस। लाइक फीसस के अंदर क्या क्या हो सकता है वेस्ट प्रोडक्ट, साथ ही साथ इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस का पाचन नहीं होता है वो अपशिष्ट पदार्थ मान के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया और सेल्स स्लॉट फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, और जो जीआई ट्रैक्ट में जो लाइनिंग पाई जाती है उसके अंदर से जितनी भी सेल टूटेगी या अलग होगी वो भी जीआई ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगी फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ हमने बात करी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंजेशन, सिक्रेशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन।
तो यहाँ हमने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में, और आज की इस वीडियो में हमने बात करी थी डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उसका फंक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फोन में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो साइंस वॉर्म्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप नॉर्मल भाषा में पाचन तंत्र के नाम से जानते हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसके कुछ एक अपन शब्दों का अर्थ जानेंगे, साथ ही साथ हम इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आप सब जानते हो, पाचन तंत्र अपने जो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि क्या करता है, भोजन को पचाने का और शरीर को भोजन द्वारा मिलने वाली शक्ति प्रदान करता है, यानी कि अपन को भोजन से एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। तो अपन को ये पता है कि पाचन तंत्र के अंदर डाइजेशन यानी पाचन और साथ साथ एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है। तो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो उसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड। ये क्या करता है, फूड के इनटेक को करने में मदद करता है, क्योंकि अपने अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है माउथ, ठीक है ना। तो माउथ के द्वारा हम फूड को क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड एंड इट कन्वर्ट्स, ये क्या करता है, बदलता है, कन्वर्ट करता है फूड को फ्रॉम नॉन डिफ्यूजिबल टू डिफ्यूजिबल फॉर्म। यानी कि नॉन डिफ्यूजिबल हो गया कि अपन जो भोजन लेते हैं उसके अंदर काफी तत्व मिक्स होते हैं, काफी न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं। तो उन जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी जटिल यानी कि जो मजबूत संरचना होती है उसको कमजोर संरचना में, यानी कि नॉन डिफ्यूजिबल को डिफ्यूजिबल, जो टूट नहीं सकती उनको क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषित हो सके ऐसी संरचना में बदलेंगे। कहने का मतलब, अगर मैं वापस बात करूं, नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब हो गया ऐसा तत्व जिनका पाचन नहीं होता उनको डिफ्यूजिबल फॉर्म यानी कि पाचित यानी कि जिनका पाचन हो सके, जिनका डाइजेशन हो सके, ऐसी फॉर्म में बदलते हैं। कौन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ये पाचन तंत्र अपना माउथ यानी मुख से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होता है। अब बात करिए माउथ से लेकर एनस तक कंटिन्यूस, पूरी कंटिन्यूस पाई जाने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या ट्यूब स्ट्रक्चर पाई जाती है कंटिन्यूस, जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन डिराइव्ड फ्रॉम द फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। अब कह सकते हैं अपन कि इसका क्या काम है, तो न्यूट्रिशन यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम से अपन को न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहे हैं, उन न्यूट्रिशन का जो फूड से अपन को जो मिल रहा है उसका काम है बॉडी को ग्रोथ और एनर्जी प्रोवाइड करना। तो आप कह सकते हो इसका फंक्शन न्यूट्रिशन से ग्रोथ और एनर्जी करना है बॉडी के अंदर। साथ साथ देयरफॉर द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट, जो मोस्ट बेसिक कंपोनेंट पाए जाते हैं फूड के, तो दोस्तों इसके अंदर वाटर, मिनरल्स और विटामिन, जो कि मोस्ट बेसिक फूड के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स है, जिससे अपन को ग्रोथ और एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड, यानी कि जो लार्ज फूड है, जो जटिल फूड है, उनका ब्रेकिंग डाउन होना मॉलिक्यूल्स यानी छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, यानी लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में। आप देख सकते हो इसके कहने का मतलब हो गया लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज होना कहलाता है डाइजेशन। तो अब आपको ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया। डाइजेशन वर्ड का मतलब है लार्ज फूड को स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में चेंज करना, यानी कि जटिल फूड को उसको सरल फूड में, सरल भोजन में चेंज करना। फिर अगर बात करें, द ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेशन इज नोन एज जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अपन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने ऑर्गन पढ़ेंगे उस पूरे को बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काफी ऑर्गन आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एंड कंपोज्ड ऑफ टू मेन ग्रुप। अब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा तो नहीं अपन एक साथ पढ़ेंगे, तो इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का यह मतलब हो गया कि अपनी माउथ से लेकर एनस तक चलने वाली पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो पूरा ट्यूब है माउथ टू एनस, उसको बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का मतलब हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआई ट्रैक्ट। फिर अगर बात करें असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो दूसरा इसका ग्रुप हो गया असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। असेसरी वर्ड का मतलब हो गया सहायता करने वाले,
डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो सहायता करने वाले डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके अंदर जैसे अपने टीथ, ठीक है, दांत, और पाई जाने वाली ग्लैंड्स, ठीक है ना, तो वो सब असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर आ जाएगी। तो जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन तरह से दो ग्रुप में बांटा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। फिर बात करते हैं इसके अंदर द पासेज ऑफ डाइजेस्टिव फूड, यानी कि जो पाचित हो चुके भोजन, जो लार्जर से स्मॉल में टूट चुके हैं, जो टूट चुके हैं उन भोजन का फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, यानी कि जीआई ट्रैक्ट से ब्लड या लिम्फ में आना। वापिस अगर मैं दोस्तों बताऊं तो लार्जर मॉलिक्यूल से जब स्मॉल मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट हो चुका है, तो उन जो लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल है, लार्ज से स्मॉल आने वाले स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जीआई ट्रैक्ट से यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वापिस ब्लड और लिम्फ में आना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि फूड का जीआई ट्रैक्ट से वापिस ब्लड में या लिम्फ में आना, क्योंकि ब्लड से उसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलने के कारण अपनी ग्रोथ और बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी। तो यहाँ अपन ने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है और अपन कैसे कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स है और अपन उसके अंदर नॉर्मल क्या क्या पढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है। अभी तक अपन ने बात करी थी कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, डाइजेशन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शन पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो मेनली देयर आर 6 बेसिक फंक्शन। यहाँ पे बेसिकली 6 यानी कि 6 फंक्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को इंटेक करना, जैसे कि फूड को अपन जो इंटेक कर रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ, यानी कि फूड का माउथ में जाना कहलाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब हो गया, अगर आप शॉर्ट टर्म में कहो ईटिंग, यानी अगर अपन खाना खाते हैं तो उसको कहते हैं इंजेशन। फिर अगर बात करें सिक्रेशन की, तो सिक्रेशन का मतलब हो गया इट इज द रिलीज ऑफ वाटर। सिक्रेशन का मतलब अगर हिंदी में बात करूं तो श्रावण होना। श्रावण का मतलब हो गया यहाँ पे वाटर का रिलीज होता है। वाटर भी कितना, अबाउट 7 लीटर, 7 लीटर जो कह सकते हो पानी का यहाँ पे रिलीज हो सकता है। फिर बात करें इसके अंदर एसिड का भी रिलीज होता है, साथ ही साथ बफर्स एंड एंजाइम। बफर एंड एंजाइम का यहाँ पे मतलब हो गया कि अपने शरीर के अंदर जो एसिड निकलता है, जो अम्ल निकलता है, उस अम्ल को अपन क्या कहते हैं वापस बैलेंस करने के लिए उसमें उतनी मात्रा में क्षारीय पदार्थ निकलता है, क्षार निकलता है। ठीक है, तो जो बफर सिस्टम होता है अपनी बॉडी के अंदर एसिड का और बेस का, यानी कि अम्ल का और क्षार का जो बैलेंस बना के रखता है। तो बफर्स एंड एंजाइम इनटू द ल्यूमन, यानी कि आप कह सकते हो ल्यूमन का मतलब यहाँ पे हो गया कैविटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जिसको अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर जो ल्यूमन पाया जाता है उसके अंदर वाटर का, एसिड का, बफर का और एंजाइम का रिलीज होता है, जो इसका सेकंड फंक्शन है सिक्रेशन। फिर बात करते हैं यहाँ पे थर्ड फंक्शन की, मिक्सिंग एंड प्रोपोजल। मिक्सिंग का मतलब हो गया कि जब अपन खाना खाते हैं तो उसका एसिड के साथ मिक्स होना, साथ ही साथ उसके क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटना, क्या कहलाता है मिक्सिंग और साथ ही साथ उसको बोलते हैं प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब हो गया यहाँ पे किसी भी चीज को या फूड को यहाँ पे आगे संवेग से भेजना, यानी कि उसकी गति बढ़ाना। तो मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन का मतलब हो गया खाने को जो कह सकते हो जटिल से सरल में तोड़ने के लिए उसको एसिड के साथ मिक्स करना, साथ ही साथ प्रोपल्सन करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। चर्निंग का मतलब हो गया यहाँ पे किसी चीज को अपन कह सकते हो घोलना या मिक्स करना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ चर्निंग एंड प्रोपल्सन ऑफ फूड थ्रू जीआईटी। जीआईटी का मतलब हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो स्मूथ मसल पाई जाएगी अपने जो जीआई ट्रैक्ट होता है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्मूथ मसल से बना है। तो स्मूथ मसल्स का यहाँ पे हो गया कि जो अपनी सॉफ्ट मसल पाई जाती है उससे बना है, जिसके अंदर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन होता है, साथ ही साथ जो होता है रिलैक्सेशन होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि आप कह सकते हो जो मसल्स है वो क्या करेगी आपस में तो कांटेक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी, जिसके कारण क्या होगा फूड जो है वो वाटर के साथ और साथ ही साथ जो सिक्रेशन है एसिड वगैरह उसके साथ क्या हो जाएगा मिक्स होगा और उसका डाइजेशन अच्छे से होगा। साथ ही साथ इसके अंदर बात करो फोर्थ फंक्शन की, तो फोर्थ फंक्शन है यहाँ पे डाइजेशन, जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी थी कि डाइजेशन वर्ड का मतलब होता है मैकेनिकल या केमिकल ब्रेकडाउन होना फूड का इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। वापस बताऊं तो डाइजेशन का मतलब हो गया मैकेनिकल या केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। फिर बात करें यहाँ पांचवें फंक्शन की, तो पांचवें फंक्शन है दोस्तों एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया इट इज द पासेज ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, यानी कि अब तक जितना फूड डाइजेस्ट हुआ उस पूरे फूड प्रोडक्ट को जीआई ट्रैक्ट के अंदर से ब्लड में भेजना। जो भी अपन ने बात कर दी जीआई ट्रैक्ट से फूड का ब्लड में या लिम्फ में जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, यानी जितना भी अब तक डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको ब्लड में या लिम्फ में भेजना। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर आखिरी फंक्शन की बात करें तो डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब यहाँ पे हो गया अपन जो कहते हैं अगर नॉर्मल भाषा में मल त्याग करना, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका त्याग करना।
तो इट इज द एलिमिनेशन, यानी कि इसका मतलब है एलिमिनेट करना, बाहर निकालना फीसेस। फीसेस यहाँ पे वर्ड जो यूज होता है मल के लिए होता है, यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ यानी मल, उसको बोलते हैं फीसेस। तो इट इज द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस। लाइक फीसेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट, साथ ही साथ इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस का पाचन नहीं होता है वो अवशिष्ट पदार्थ मान के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया और सेल्स स्लोड फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, और जो जीआई ट्रैक्ट में जो लाइनिंग पाई जाती है उसके अंदर से जितनी भी सेल टूटेगी या अलग होगी वो भी जीआई ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगी, फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ हमने बात करी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंजेक्शन, सिक्रेशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन। तो यहाँ हमने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में, और आज के इस वीडियो में हमने बात करी थी डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उसका फंक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फोन में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।